एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो देखो द नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि एक काम है। अब हमें बताना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो एक मतलब एक जॉब पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स और दिए हुए हैं कि टाइम है उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक दिया हुआ है हमें टाइम। ठीक है, अब देखो मान लो एक काम है दीवार बनाने का। ठीक है, अब दीवारें बनानी है। अब देखो अगर एक दीवार मतलब अगर 10 वर्कर्स हैं तो उस दीवार को बनने में 1 दिन लगेगा। ठीक है, और अगर 5 वर्कर्स होती हैं तो इससे डबल टाइम लगेगा काम करने में, यानी कि 2 दिन लग जाएंगे फिर तो। ठीक है, और अगर मान लो इससे डबल हो जाए यानी कि 20 हो जाए तो ये हाफ दिन में ही हो जाएगा ना, हाफ डे। ठीक है, तो अब हमें इससे ये पता चलता है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो जो काम करने में जो टाइम है वो कम लग रहा है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स और जो टाइम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे लिख दो इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब क्या होता है एक्स, जब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों ही चीजें या तो बढ़ती है या दोनों ही चीजें कम होती है। सेकेंड पार्ट देखते हैं द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक किसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टाइम है और डिस्टेंस है, और किसमें एकदम सेम स्पीड में हम जा रहे हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमें 50 किलोमीटर्स का। ठीक है, और अब हम 50 किलोमीटर्स को एज मान के चलते हैं 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, मान लो 50 किलोमीटर्स हो गए तो जो टाइम है वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है और कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें कम टाइम लगने वाला है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही चीज़ें टाइम और डिस्टेंस दोनों ही बढ़ रहे हैं। देन एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी कि अब क्या है, एक हमारे पास तैयार की हुई ज़मीन है जिसमें हम कोई चीज़ उगा रहे हैं और फिर हम उसमें से क्रॉप है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लैंड है। ठीक है, अब इस लैंड में मैंने कुछ क्रॉप है वो उगा दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसमें से मेरे को 1 टन कोई भी गेहूँ वीट मिल रहा है मान लो। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है तो मुझे 2 टन मिलेगा, यानी कि और 3 एकड़ में 3 टन मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जब ज़मीन बढ़ रही है मेरे पास, जब लैंड बढ़ रही है तो मेरे पास क्रॉप भी ज़्यादा हार्वेस्ट होकर आएगी। तो क्या है, ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है। सो या दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी कि हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें क्या डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन अगर हम व्हीकल की स्पीड को चेंज करेंगे तो क्या उससे टाइम भी चेंज होगा। तो देखते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक, मेरे को 100 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है। ठीक है, और उसे ट्रैवल करने में मुझे 1 घंटा लगता है। अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती हूँ तो मुझे 1 घंटा लगता है।
ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है, अगर मैं उसकी स्पीड को कर दूं थोड़ा कम कर देते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो जब स्पीड कम हो गई तो टाइम तो डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब स्पीड है वो बढ़ रही है तो मेरे को टाइम है वो कम लगने वाला है, और अगर स्पीड मैंने धीरे कर दी तो मेरे को टाइम है वो ज्यादा लगने वाला है, यानी कि क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, यानी कि एक कंट्री की जो लैंड है, एरिया ऑफ लैंड है, वो हर एक इंसान में अगर बांटा जाए हर पर्सन में, तो क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये देखते हैं। मान लो 100 किलोमीटर एक कंट्री है। ठीक है, ये कंट्री है जिसका जो एरिया है ये है 100 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो उस कंट्री में 20% रहते हैं। ठीक है, 20% रहते हैं, तो हर इंसान को कितनी जमीन मिलने वाली है ना, तो उसे मिलने वाली है 5 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मान लो ये लैंड तो उतनी रहने वाली है, कंट्री तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती, उसमें लोग रहने वाले कम ज्यादा भले ही हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो उसमें रहते हैं 50 लोग। ठीक है, 50% रहते हैं उसमें। अब बताओ कि हर किसी को कितने मिलने वाली है, तो 100 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उसे मिलने वाली है हर किसी को 2 किलोमीटर पर स्क्वायर की जमीन, यानी कि जब पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन जब बढ़ रहे हैं तो हर किसी को जो मिलने वाली लैंड है वो तो कम हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस समझा है। तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।